प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना 12वां पाठ क्रिया को शुरू करने जा रहे हैं। और परिभाषा आपको पता है, जो शब्द किसी कार्य की करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। तो परिभाषा तो आपको पता ही है। तो शुरुआत करते हैं। वाक्यों में हम क्रिया जो शब्द की पहचान कैसे की जाए, पहले परिभाषा करेंगे, उसके बाद इसकी पहचान और क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो शुरुआत करेंगे पहले परिभाषा से। परिभाषा किसकी? क्रिया की। इसे आप नोटबुक में भी लिखते हैं, आपको याद है, क्योंकि हमारे हिंदी व्याकरण में क्रिया की परिभाषा लिखने के लिए जगह नहीं दिया है। हम इसे अपने क्लास वर्क नोटबुक में लिख करके याद करेंगे। जो शब्द किसी कार्य जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का, कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं, कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं, उन्हें क्रिया कहते हैं। उन्हें क्रिया कहते हैं। जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण आपको एक लिख देते हैं। वाक्य में भी उदाहरण दे सकते हैं हम। सोहन दौड़ता है। सोहन दौड़ रहा है, ये वाक्य है। और इसमें क्रिया जो है दौड़ रहा है, तो क्रिया पद बोलेंगे हम इसे। दौड़ जो है वो क्रिया शब्द है, दौड़ रहा है इसे क्रिया पद बोलेंगे। तो एक चीज हमें ध्यान देखी कि जो हिंदी में है अधिकतर जो क्रिया है वो वाक्य के अंत में आ रहा है। हिंदी में जो क्रिया है वो वाक्य के अंत में आती है। तो जैसे सोहन दौड़ रहा है, तो वाक्य के अंत में हम क्रिया मिल रही है। तो परिभाषा एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। उदाहरण सोहन दौड़ रहा। अब चलते हैं वाक्यों में। जो हम कहेंगे वाक्यों में हमें क्रिया कहाँ कैसे ढूंढा जा सकता है या कैसे ढूंढना चाहिए, उसके बारे में बताते हैं। क्रिया के दो भेद भी होते हैं, उनको पहले ढूंढने का काम करते हैं। ये हो गया हमारा परिभाषा पूरा, आपने इसे लिख भी लिया होगा। अब उदाहरण पे चलते हैं। हम वाक्य में से क्रिया की पहचान करेंगे। रवि पत्र लिख रहा है। पत्र लिख रहा है।
पर गिलास है। सुनीता गा रही है। बारिश हो रही है। यहाँ पे ये 4 वाक्य लिखे। हम इनमें से क्रिया को पहचानते हैं। तो क्रिया जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि वाक्य के अंत में आती है। हिंदी में हम हिंदी भाषा की बात करें, हिंदी में क्रिया वाक्य के अंत में आती है। तो रवि पत्र लिख रहा है, तो ये क्रियापद है। मेज पर गिलास है, गिलास तो संज्ञा है, ये तो क्रिया है नहीं। ये भी मेज भी गिलास है, मेज और गिलास दोनों ही संज्ञा है। और पत्र तो पर कारक है, तो इसमें है कहाँ, ये क्रिया है, ये क्रिया मैं रेखांकित कर रहा हूँ। इसमें पहले वाक्य में लिख रहा है, ये है क्रियापद। दूसरे वाले में है सुनीता गा रही है, तो गा रही है, ये क्रियापद है। बारिश हो रही है, हो रही है, ये क्रियापद। हमने एक चीज ध्यान से देखा कि वाक्य के अंत में क्रिया आ गई। और भी चीज है इसके क्रिया के बारे में कि क्रिया का जो वचन होता है वो लिंग कर्ता के अनुसार होता है। तो जैसे कि रवि पत्र लिख रहा है, अगर यहाँ सुनीता पत्र लिख रही है होता, तो ये भी बदलाव संज्ञा के, या हम कहेंगे कर्ता के लिंग के अनुसार और वचन के अनुसार क्रिया में बदलाव आता है। तो क्रिया में बदलाव कैसे आता है, कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार, कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार इसमें बदलाव आता है। जैसे लड़का खेलता है, अब इसको हम बदलाव को भी समझ लेते हैं। इसमें अब जान गए कि हम ये वाक्य के अंत में क्रिया आती है। अब आ जाते हैं दूसरा महत्वपूर्ण जो है भाग है, वह है क्रिया का वचन व लिंग कर्ता के अनुसार होता है, कर्ता के अनुसार होता है। इसको एक बार समझ लेते हैं। क्रिया का वचन और लिंग कर्ता के अनुसार होता है। उदाहरण मैं आपको यहां देता हूं। जैसे रवि पत्र लिखता है, सुनीता पत्र लिखती है। तो ये जो क्रिया है यहाँ पे, जब कर्ता पुल्लिंग है, रवि पुल्लिंग है आपको पता है, और सुनीता स्त्रीलिंग है, तो इसके अनुसार हम यहाँ लिखता है लिखा, और
सुनीता में लिखती है। तो ये जो लिंग के अनुसार परिवर्तन आ गया है, आपने देखा इसमें लिंग के अनुसार परिवर्तन आ गया है। अगला है वचन के अनुसार भी परिवर्तन आता है। ये तो हमारे लिंग के अनुसार परिवर्तन हमने देख लिया, लिंग के अनुसार परिवर्तन था। अब वचन के अनुसार हम लोग देखते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बच्चा, बच्चा खेलता है। दूसरा है बच्चे खेलते, बच्चे खेलते हैं। तो जरा देखना, बच्चा एक वचन है, बच्चा एक वचन है, हमने इसका क्रिया लिखा खेलता है, और बच्चे बहुवचन है, खेलते हैं। खेलता का खेलते हो गया। तो ये वचन के अनुसार हमने परिवर्तन देखा। यहाँ पे हमने क्या देखा, लिंग के अनुसार परिवर्तन देखा। लिंग में कर्ता का लिंग यहाँ रवि है, मतलब पुल्लिंग है, तो रवि पत्र लिखता है। लेकिन जब सुनीता की बात आती है, स्त्रीलिंग है, तो सुनीता पत्र लिखती है। तो लिखता का लिखती, लिंग के अनुसार भी क्रिया में परिवर्तन आता है। तो इसीलिए कहा है क्रिया का वचन और लिंग कर्ता के अनुसार होता है। तो यह बात आप समझ गए होंगे कि क्रिया का जो वचन होता है या क्रिया का रूप जो होता है वो कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार होता है। तो आज हमने ये सीखा। और कर्ता के भेद, मुख्य जो है कर्ता के दो भेद हैं, उसको भी हम लिख लेते हैं। विस्तार से तो नहीं, दोनों भेद हमें पता होने चाहिए। अरे क्रिया के भेद लिख देते हैं। क्रिया के भेद, जो क्रिया के भेद हैं दो होते हैं। सकर्मक क्रिया, सकर्मक है कर्म के साथ, सकर्मक क्रिया, और अकर्मक क्रिया, कर्म के बिना, अकर्मक क्रिया। ये हमें याद होना चाहिए। इस साल हमारे भेद ही दिए गए हैं और भेदों को हमें याद रखना है। आज ज़्यादा विस्तार से तो कक्षा 5 में दिया है। तो इस पाठ में अब तक हमने क्या किया उसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको कुछ मुख्य क्रियाएं जो हैं वो बताऊंगा। तो आज हमने सबसे पहले की क्रिया की परिभाषा, कि जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया क्रिया की वाक्य में कैसे पहचान की जाए। तो ये भी आपको बताया कि हिंदी में जो अधिकतर क्रिया जो है वो वाक्य के अंत में आती है। तो अंत में हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि क्रियापद या क्रिया शब्द कौन सा है, ये हमने आपको बताया। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो बात बताई कि जो क्रिया का जो रूप होता है वह क्रिया का जो है वचन और लिंग के अनुसार, कर्ता के लिंग के अनुसार होता है। तो जो क्रिया का रूप होता है कर्ता के वचन, कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार होता है। ये मैंने आपको दो वाक्यों की से उदाहरण दे करके बताया था कि रवि पत्र लिखता है, सुनीता पत्र लिखती है। तो लिखता लिखती
ये कैसे आया? लिंग के अनुसार इसमें परिवर्तन आया। बच्चा खेलता है, बच्चे खेलते हैं। बच्चा एक वचन है, बच्चे बहुवचन है। बच्चा खेलता है और बच्चे खेलते हैं, तो खेलता खेलते ये जो रूप, क्रिया के रूप में परिवर्तन आया वह कर्ता के वचन के अनुसार आया। तो ये दो हमने बातें आपको बताई। अब चलते हैं कुछ मुख्य क्रियाएं, तो उनको लिखते हैं। ये हमारे पाठ्य पुस्तक में भी इनकी तालिका दी गई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं लिख के आपको बताता हूँ। मुख्य क्रियाएं जो हैं उन पे चलते हैं। पहला है हमारा खेलना। ये जो है खेलना, मुख्य क्रिया पे मैं शब्द लिख देता हूँ। खेलना, दौड़ना, बहुत ही आसान है। नहाना भी क्रिया है। पढ़ना क्रिया है। रोना, फिर नाचना, गाना, सोना, हंसना, लिखना, पीना, खाना, सुनना, बैठना, सोना। कुछ बच्चे कहते हैं कि जो सोना जो है वो क्रिया नहीं। सोने में व्यक्ति कोई काम नहीं कर रहा, तो ऐसी बात नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से सोना भी क्रिया है। यहाँ सोने का काम किया जा रहा है। अगला है हमारा बैठने के बाद उठना, फिर है लेना, उड़ना, बेचना, आना, चुनना, भागना, जाना, खरीदना, देखना, चलना, लेना, बेचना, चुनना, फिर है रुकना, पकड़ना, रखना आदि। तो ये कुछ मुख्य क्रियाएं थी और ये तालिका बुक में भी दी गई है। आप वहाँ से भी इसे देख के याद कर सकते हैं। और बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। आज के लिए इतना ही।